आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नए टेरिस पे और नए लोकेशन पे। और यहाँ पे ग्राउंड गार्डनिंग के साथ ही गमले में भी बहुत बढ़िया बागवानी की गई है। अलग अलग तरीके के फूल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ परमानेंट तो कुछ सीजनल प्लांट। सीजनल प्लांट की वैसे तो अभी ख़त्म होने की ओर आ गया, क्योंकि यहाँ पे धूप काफ़ी तेज़ आने लग गया है। जैसे जैसे धूप बढ़ेगा ये सीजनल प्लांट खात्मे की ओर आएगा और सीजन आ जाएगा फिर परमानेंट प्लांट की। परमानेंट प्लांट की भी इन्होंने तैयारी अभी से कर रखे हैं। कैसे तैयारी किए हैं, क्या क्या इन्होंने गर्मी के सीजन के लिए तैयारी कर रखे हैं और क्या क्या इनके बागवानी में विंटर प्लांट्स हैं, और ये सब कुछ आपको दिखाता हूँ। इससे पहले कि मैं इन सब चीज़ को आपको दिखाऊं, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बबलू और आप इस वक्त देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू की बगिया। तो समय की बर्बादी ना करते हुए चलिए सीधे चलते हैं उन्हीं के पास जिन्होंने ये बागवानी कर रखे हैं, जानते हैं उनका नाम और प्रॉपर किस लोकेशन पे हम लोग इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। ये भी उन्हीं के साथ बातचीत करते हुए देखते हैं उनकी ये बागवानी। तो आइए दोस्तों चलते हैं इनकी बागवानी की ओर। दोस्तों अब ये सुंदर सी बागवानी जिन्होंने कर रखा है वो मेरे सामने है। आइए जानते हैं उनका नाम और उनका प्रॉपर लोकेशन किस है, फिर उनके साथ एक एक करके उनकी सारी बागवानी देखेंगे और आपको दिखाएंगे ये कैसे अपनी बागवानी में पौधों को केयर करते हैं, क्या खाद देते हैं और कैसे कीटनाशक दवाई का छिड़काव करते हैं या नहीं भी करते हैं, ये सब इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले इनका नाम। नमस्कार, मेरा नाम है महेश मल्लिक। मैं टैगोर नगर शक्तिवान नंबर 4 उधम सिंह नगर उत्तराखंड से हूँ। मलिक जी, आपने ये बागवानी जो किए हुए हैं छत पे और ज़मीन पे, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि कितने साल से आप बागवानी कर रहे हैं? यही लगभग हाल ही 2-3 साल। 3 साल से बागवानी कर रहे हैं। और ये बागवानी का आइडिया या शौक कहाँ से पनपा आप में? आप अपनी फैमिली का अकेले बंदे हैं जो बागवानी के शौक रखते हैं या और भी कोई मेंबर करते हैं? घर में सभी है, फैमिली में जितने मेरे पापा मम्मी सभी को थोड़ा थोड़ा शौक है, सभी बागवानी करते हैं अमूमन। ये जो आपके सामने सीजनल प्लांट लगा हुआ है, ये डैंथस का, ये डैंथस का प्लांट आप कहाँ से लाए? यही हमारे यहाँ बगल में नर्सरी है, यहीं से। अच्छा, नर्सरी से लाते हैं। आपको मैं बता दूं मल्लिक जी, इसको यदि आप चाहें तो डिवाइड करके एक से अनेक पौधा तैयार कर सकते हैं। और यदि इस तरह का फ्लावर आपको और चाहिए, प्लांट और चाहिए, तो आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इसी को आप रिपोर्ट के टाइम में डिवाइड करके एक से अनेक बना सकते हैं। और ये गजानिया का प्लांट है और ये सीजनल है, इसको आप अगले सीजन तक बचा कर नहीं रख पाएंगे। कलर देखिए दोस्तों कितना बढ़िया लग रहा है इसमें, और इसका डिजाइन भी, और लगा किस में है तो ये भी देख लीजिए एक बार। ये सब वेस्ट मटेरियल का इन्होंने इस्तेमाल किया है, जो घर में अमूमन हम लोग 2-3 रुपए में बेच देते हैं डब्बे को बेकार समझ के, उसी डब्बे का इन्होंने इस्तेमाल किया है और उनमें ये सीजनल प्लांट लगा दिए और बढ़िया ग्रो कर रहा है। जब तक इसमें विंटर टाइम था, इसमें लगे हुए हर एक प्लांट बहुत खूब चलेगा, क्योंकि वहाँ सर्दी होती है और गर्माहट कम होती है। अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगा तो इस प्लांट को थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि इसकी परत जो होते हैं डब्बे की वो बहुत ही पतले होते हैं और फिर इसमें हीट अंदर जाने लग गया तो ये पौधा खराब हो जाएगा। इसलिए इसको बचाने के लिए आपको रिपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो ये डेंथस जितने भी प्लांट है आपके पास सब खरीदा हुआ है या डिवाइड किया हुआ है? ये खरीदा हुआ भी है और डिवाइड करा हुआ, दोनों है। अच्छा, कुछ पौधे को आपने एक से अनेक भी बनाए हुए हैं। और ये बात करें पिटूनिया की, तो ये क्या नर्सरी का है? हाँ, ये भी नर्सरी का है। यहाँ आसपास में नर्सरी है आपके? हाँ, आसपास में बहुत सी नर्सरी है। अच्छा, वहीं से ले आते हैं। दोस्तों डेंथस के कई सारे कलर यहाँ पे मौजूद है। ये मेरे हिसाब से तीसरा प्लांट है और ये भी डेंथस का ही है और ये परमानेंट प्लांट है। ये सालों साल आपके बागवानी में रहेगा यदि आपने एक बार इसको लगा दिए तो। इसको आप खरीद के भी लगा सकते हैं या फिर कहीं पे यदि इसकी पौधा दिख जाए तो वहाँ से एक आध पौधा आप सेपरेट करके ले आ सकते हैं रिपोर्टिंग टाइम में। और इसी को आप जब लगा दिए तो फिर साल और साल आपके बागवानी से जाने वाला नहीं है। और एक और देखिए वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल इन्होंने जो किए हैं वो देख लीजिए। उसमें ये तसला टाइप का होता है जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स में हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, उसी में मिट्टी डाल के साल्विया का रेड वेराइटी इन्होंने लगा दिए हैं। देखिए कितना प्यारा होता है।
इसका साल्विया का ये रेड वैरायटी वो देख लीजिए। ये यूं तो इसके कई सारे कलर नर्सरी में अवेलेबल होते हैं, लेकिन 100 में यदि ये पौधा बिकता है तो उसमें से 80-85 पौधा केवल रेड वैरायटी का ही बिकता है, क्योंकि इसका कलर बहुत प्यारा होता है। दूर दूर से इसकी निगाह, आपकी निगाह यहाँ चला जाता है। और ऊपर में मैं जहाँ भी आपको दिखा रहा हूँ ये सारे वही पॉट हैं जो इन्होंने रीयूज़ किए हैं। मलिक जी, ये रीयूज़ का आइडिया आपको कहाँ से आया? ऐसे ही घर में पड़ा था, मैंने कहा क्या करें, काट के बना देते हैं कुछ, सोचा जाए खाली में फालतू में वेस्ट होंगे, कचरा होंगे और क्या। अमूमन लोग इसको 1-आध रुपये, 2-4-5 रुपये में बेच देते हैं, लेकिन आपने उसको बेचने के बजाय ये रीयूज़ किए हैं बागवानी में, और हमें करना भी चाहिए। अपने वेस्ट मटेरियल का रीयूज़, यदि एक हम बागबान हैं तो हमें घर में करना ही चाहिए। इधर उधर जो पड़े हुए सामान होते हैं उसको हम फेंकने के बजाय यदि रीयूज़ कर लें तो हमें गमला खरीदने से बच जाएंगे। ये कैलेंडुला का प्लांट है दोस्तों, इसको हम चाहे तो बीज से भी अगले सीजन में तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सीजनल प्लांट है और जैसे जैसे हीट बढ़ेगा ये खराब हो जाएगा। इसलिए ये जो बीज है उसको हम संरक्षित यदि रख लें तो इसको हम फिर से अपने बागवानी में ग्रो कर सकते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए। एक और साल्विया का प्लांट, और वो भी लगा हुआ है, ये देखिए वेस्ट मटेरियल में ही। और ये गेंदे का फूल, मलिक जी ये गेंदे का फूल के गर्मी में आएगा? ये हाँ, गर्मी वाला है, ये गर्मी वाला है दोस्तों। अभी ये देखिए निकलना स्टार्ट ही हुआ है पौधा, और जैसे तेज गर्मी होगी उस समय में अमूमन फूल कम हो जाते हैं, लेकिन ये फूल उस समय ही खिलेगा। थर्मोकोल की पेटी है, उसको देखिए इन्होंने किस हिसाब से केयर किए हैं। इसमें लगा दिए हैं छोटे छोटे बीज से तैयार किया हुआ ये गेंदे का फूल है दोस्तों, जो गर्मी में फ्लावरिंग करेगा। और मलिक जी ये चारों तरफ जो आपने लकड़ी नुमा चीज रख रखे हैं, इसका क्या पर्पस है? ये अभी कुछ दिन पहले बहुत ज्यादा ठंडा चल रहा था, जी तो जी, शाम के टाइम पे जो है इसको जो है पन्नी से घेरा लगा देते हैं ताकि ये ठंडे से मर ना जाए। कुहासा से बचाने के लिए या कोहरे से बचाने के लिए कोहरे आप? से बचाने के लिए इसमें पन्नी लगा देते थे रात को, जी और जी, दिन को इसको खोल देते थे, अच्छा, जिससे कोहरा का अटैक इस प्लांट पे ना पड़े। ना पड़ सके। तो ये जो थर्मोकोल की पेटियां हैं ये कहाँ मिल जाता है सर आपको, कहाँ से लाते हैं? ये मछली जो बाजार है वहाँ मिल जाता है, मछली मार्केट, वहाँ पे खरीदने को मिल जाता है। एक पेटी 50-60 रुपए में, कुल 50-60 रुपए मिल जाता एक है। पेटी मिल जाता है। चलता है सालों साल, कम से कम 5-6 साल 7 साल चलता है एक पेटी। और इसके पानी ओवर वाटरिंग से पानी निकासी के लिए आप क्या व्यवस्था करते इसको हैं? नीचे से हम खाली बात छेद करके रख देते हैं, अगर ज्यादा पानी हो जाए तो नीचे से अपने आप निकल जाता है। और ये सब क्या रोज प्लांट लगा रखे हैं आपने, गुलाब के पौधे हैं? हाँ, ये हमने खुद घर में बनाया इसको, कटिंग से तैयार किए हाँ हैं? कटिंग से तैयार किया इसको। कुछ दिन से इसको अब नए नए इसके ब्रांच आने लग गए, और इसमें आएंगे दोस्तों गर्मी के सीजन में भर भर के फूल। ये ऊपर का नज़ारा था जो इन्होंने टेरिस पे लगा रखे हैं। अब इनके पास ग्राउंड गार्डनिंग भी बहुत बड़े स्तर पे है, चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या इन्होंने ग्राउंड गार्डनिंग में लगा रखे हैं। दोस्तों अब इनके टेरिस के बाद हम लोग आ गए हैं इनके घर के पास ही, ये सामने में तालाब बना हुआ है, और तालाब के ऊपर में इन्होंने दोनों ही तरफ, जो देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, दोनों ही तरफ जाफरी गेंदा को लगा दिए हैं। और बंगाली समाज का मकान हो और घर हो और उनके आसपास जावा फूल नहीं हो, गेंदा ना हो, जाफरी गेंदा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जाफरी गेंदा एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है जो भर भर के फूल आता है और कम केयर में खूब चलता है, और इनको सुबह शाम पूजा के लिए फूल चाहिए ही होता है। इसी पर्पज से ये लोग इस फूल को जरूर लगाते हैं। यहाँ भी देखिए कितनी बड़े स्तर पे लगा रखे हैं, जहाँ भी निगाह जा रहा है सब ऐसा लगता है कि इन्होंने पौधे नहीं लगाए बल्कि खेती कर रखे हैं फूल की। तो पूजा के पर्पज से ये बहुत बढ़िया है। और मल्लिक जी इसको कैसे लगाते हैं आप लोग? इसको हम घर में ऐसे ही बना के खुद लगा देते हैं, इसकी केयर तो कम है, इसकी केयर बहुत कम करना बहुत पड़ता है। कम करना पड़ता है, लगा के छोड़ देते हैं तो हो ही जाता है। अच्छा, और ये सारा जितना दिख रहा है सब घर में बना हुआ है, सब कटिंग से हाँ सब बनाते हैं? कटिंग से, कोई खरीद के नहीं लाया हूँ कुछ भी, सब कटिंग से। और इस पे देखिए तितलियों का भी दिल हाँ। फिदा हो गया है, इतने सारी तितलियां आ गए हैं इस फूल पे। कहते हैं जहाँ मीठा होता है वहीं चींटी जाती है, लेकिन बागबानी में आप ये कह सकते हैं कि जहाँ बागबानी बढ़िया होती है वहीं तितलियां जाती है। ले जाती है। तो ये सभी सीजन में फूल रहता है या गर्मी में सूख जाता है? ये ये सभी सीजन वाला है, ऑल सीजन ये लगा रहता है, एक बार आपने लगा दिया तो सर्दी बस गर्मी हाँ लगा हाँ। चलता ही रहेगा।
इसका रंग भी देखिए दोस्तों कितना प्यारा है, छोटे छोटे फूल हैं और भरे हुए हैं, तो देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। और जैसे कि मलिक जी बता रहे हैं कि ये बहुत कम केयर में चलने वाला प्लांट है, तो इसके पीछे इनको टाइम भी ज़्यादा नहीं देना पड़ता है, और ज़मीन में लगा हुआ है तो और भी कम केयर करना होता है। इसके अलावा कुछ परमानेंट प्लांट्स भी इन्होंने लगा रखे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गुड़हल का। अब धीरे धीरे गर्माहट मौसम में आ रहा है, और जैसे ही गर्मी बढ़ेगी तो ये सब फूलों से भर जाएगा। तालाब के किनारे ज़्यादातर फूल गुड़हल के ही अलग अलग वैरायटी इन्होंने लगाए हुए हैं, और वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल तो कोई इनसे करना सीखे। ये देखिए सीमेंट के कट्टे और उसमें लगा हुआ है गुड़हल का कितना बड़ा प्लांट। उम्मीद है जैसे गर्मी आएगी ये प्लांट अभी जो आपको नीरस सा दिख रहा है, और मुझे तो एक से ज़्यादा पौधा इसमें लग रहा है, बल्कि चांदनी का भी पौधा इसी सीमेंट के कट्टे वाले पॉट में लगा हुआ है। ये सब गर्मी वाले फूल हैं दोस्तों। तालाब के चारों तरफ जाफरी गंधा। तालाब को क्या कहते हैं मलिक जी बांग्ला में? पुकुर। पुकुर। तो पुकुर के किनारे में पौधा लगाने से एक बेनिफिट ये भी है कि इसकी मिट्टी कट के तालाब में नहीं जाती है, क्योंकि जड़ इसको जकड़ के रखते हैं इन मिट्टियों को। और ये देखिए एक बड़ा सा पौधा है, और इसमें इन्होंने लगा रखे टिकोमा प्रजाति का कोई फूल होगा ये, और ये एक ही पौधे में दो तरह का फूल आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए एक पिंक कलर का और एक येलो कलर का। मैं जब इनके घर में एंट्री किया तो सबसे पहले यही पिंक कलर के फूल को ही देखने लगा, और फिर बाद में पता चला कि इन्होंने शौक से आर्टिफिशियल फ्लावर को यहाँ पे टहनी में बांध रखे हैं, जो लगता है कि इस पौधे से निकला हुआ फूल है। यानी कि ये एक ऐसा फूल है कि कोई भी मौसम आ जाए, कितने दिन मर्जी आप रख लो, कभी मुरझाएगा नहीं, ऐसे ही खिला रहेगा। और फिर ये पनसेटिया फायरबॉल बोलते हैं इसको, ये लगा हुआ है, जो जनरली सर्दी में इसमें बढ़िया फूल आता है। और उसके साथ ही कई सारे ऐसे छोटे छोटे पन्नियों का इन्होंने इस्तेमाल कर रखे हैं, जो अक्सर हम लोग बेकार समझ के तेल के पाउच या रिफाइंड के पाउच, उसको आज से फेंकना कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए, उसमें लगा दीजिए कटिंग। और जैसे इनका पौधा लहलहा रहा है या खूब बढ़िया ग्रो कर रहा है, वैसे आपका या मैं लगाऊं तो मेरा भी चलता रहेगा। और ये वाला फूल भी जगह जगह यहाँ पे मुझे मिल जाता है, यहाँ पे देखने को, और बड़े पैमाने पे दिखता है। इसका कलर यदि आप देखें तो 2-3 कलर होता है इसमें। साइड वाला हिस्सा बिल्कुल वाइट, फिर सेंटर वाले हिस्से में डार्क येलो, और फिर उसके किनारे पंखुड़ियों पे देखिए लाइट येलो। इसका नाम यदि देखें तो इसका नाम कोरोनारिया करके है, कोरोनारिया प्लांट है ये, जो जाफरी गेंदा की तरफ यहाँ पे शक्ति फार्म में लगभग हर एक घर में आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका फ्लावरिंग आया, और बाकी इसमें तो बिल्कुल अभी आया नहीं, यानी कि वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद इसमें फ्लावरिंग आने लग जाएगा, और ये फ्लावरिंग खत्म होएगा तो ये जो अभी बिल्कुल हरे भरे पौधे दिख रहे हैं, इसमें फ्लावरिंग होने लग जाएगा। साइकिल के हिसाब से इन्होंने पौधे को लगाए हैं, ताकि इनका आंगन बगैर फूल के कभी ना रहे। और ये मलिक जी छोटे छोटे कप में आपने कुछ पौधे से लगा रखे हैं, क्या है ये मलिक जी? ये छोटे छोटे पौधे जो निकले हुए हैं ग्लास में, ये क्या चीज है, किस चीज का पौधा लगाया? ये भिंडी का है। भिंडी का पौधा है ये। इसको भिंडी को लगा दिया बस। बहुत ज्यादा ठंडा था करके ये जमेगा नहीं करके हमने जो प्लास्टिक की जो खाली गिलास होती है, पानी पीने के बाद हम फेंक देते हैं, उसी में हम लगा रख के रात को ढक के रखते थे, इसीलिए फटाफट जम गया। अभी इसको उठा के कहीं भी लगा सकते हैं हम इसको, और भिंडी देने लगेगा बहुत बढ़िया। दोस्तों है ना ये बेहतरीन आइडिया? जो डिस्पोजल को हम लोग पानी पी के फेंक देते हैं, उस डिस्पोजल को इन्होंने पानी पीने के बाद फेंकने के बजाय मिट्टी डाल के इसमें भिंडी का बीज डाल दिए थे, और सर्दी में इनको केयर किए, और अब जाके ये पौधा तैयार हुआ है। अब इनका कहना है मलिक जी का, कहीं भी ये पौधा अब जहाँ उनको सूटेबल जगह मिलेगा वहाँ लगा देंगे, और इसमें भर भर के भिंडी फिर आने लग जाएगी। ये सारे ही गेट के इस पार का पौधा है, और देखिए कितना बढ़िया अभी हरा भरा दिख रहा है। पौधा में फूल कम या नहीं होने के बावजूद भी इस पे आप देखते रह जाओगे, इतना बढ़िया ये बुशी और घना पौधा हो रखा है।
सब इन्होंने कटिंग से ही तैयार किए हैं और एक के बाद एक सारे पौधे को इन्होंने तैयार किए हैं, एक साथ में नहीं तैयार करके, ताकि एक में पौधा में फ्लावरिंग खत्म हो दूसरे में स्टार्ट हो जाए। फ्रेंड्स, ये इनके आंगन का दूसरा हिस्सा है जहाँ पे खाली जमीन में इन्होंने खेती करने के बजाय लगा दिए फूल, और फूल है कैलेंडुला का। कैलेंडुला में भी एक ही वैरायटी का ये फूल है, लाइट येलो में। कैलेंडुला अक्सर येलो से रिलेटेड कलर में ही मिलता है, और इनके यहाँ जो वैरायटी अवेलेबल है वो एक ही वैरायटी है डार्क येलो का। यदि मैं नज़दीक से दिखाऊं तो देखिए कितना प्यारा लगता है। देखिए इसमें थोड़ा सा अंतर है इन पौधों में, इसका जैसे सेंटर पार्ट आपको डार्क येलो में ही दिखेगा तो दूसरे वाले का देखिए एक ब्राउन से कलर में दिखेगा। लेकिन जैसे मैंने बताया आपको, ये सारे फूल कैलेंडुला का येलो से रिलेटेड कलर में ही मिलता है, तो ये सारे हैं येलो में ही। आगे भी ज़मीन में इन्होंने ढेर सारे बागवानी कर रखे हैं, और मैं तो कहता हूँ किचन गार्डनिंग से ज़्यादा इन्होंने फ्लावर गार्डनिंग के तौर पे इन जगह को इस्तेमाल किए हैं। और ये सारे ही प्लांट इन्होंने खुद घर पे तैयार किए हैं। ये देखिए दोस्तों, सब छोटे छोटे गेंदे का फूल इन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही लगाए हैं, जो गर्मी के सीजन में यदि कोई यहाँ पे आए तो देखते रह जाएंगे, इतना बढ़िया फ्लावरिंग करेगा, मुझे पूरा उम्मीद है इसके लिए। मलिक जी, आपने मेरे YouTube फैमिली के लिए अपनी बागवानी दिखाया, बागवानी आइडिया बताया, रीयूज़ कैसे करते हैं किसी भी बेकार चीज़ को, ये आइडिया देखने लायक है आपके यहाँ। और कटिंग से पौधे को कैसे तैयार करते हैं, ये भी सब कुछ सीखने लायक है आपकी बागवानी में। उम्मीद है मेरे दर्शकों को, मेरे YouTube फैमिली को आपकी बागवानी पसंद आया होगा। आपका किया हुआ रीयूज़, कंटेनर को कैसे रीयूज़ करें, कैसे उसमें पौधे लगाएं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकें, ये सब आइडिया पसंद आया होगा। मेरे YouTube फैमिली के लिए ये सब कुछ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हम सभी ये इस वीडियो को देखने के बाद इसका फ़ायदा भी अपनी बागवानी में ले सकेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे ब्लॉग का हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ आपसे फिर नई लोकेशन में, नए बागवानी में, नए आंगन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। और यदि अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी आप लोगों से निवेदन है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अभी तक इस ब्लॉग को देखते रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।